नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर बनाया गया वीडियो है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तैयारी के समय हमें कम समय में अधिक मैटर चाहिए और ऐसा ही प्रयास आपके सामने किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो जल्दी पढ़े जा सकते हैं और पढ़ने में एक थोड़ा सा ये होता है दोस्तों कि इनको अगर पढ़ें तो एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा पढ़ लें। दोबारा पढ़ते तो ये लगभग पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, जबकि मेरे अधिकांश साथी जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्नों की डिमांड करते हैं, लेकिन दोस्तों 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो 1 घंटे में लगभग 20-30 प्रश्न पूरे हो पाते हैं और हिंदी साहित्य का जो भंडार है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रश्नोत्तर है वो वन लाइनर हों और काफ़ी तेज़ गति से हम पढ़ें, तब भी हमारे वीडियो का फ़ायदा हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। खंडहर की आत्माएं कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है दोस्तों। निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये रचना है, आलोचनात्मक रचना है निराला की साहित्य साधना। प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शिवदान सिंह चौहान की यह रचना है प्रगतिवाद। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की रचना है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। आज़ादी की नींव एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर का एकांकी है आज़ादी की नींव। भ्रमर गीत सार नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है भ्रमर गीत सार, और आपको शायद 2nd ग्रेड में पढ़ना भी पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। अगला प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली तुलसीदास सूरदास आदि आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं जायसी ग्रंथावली तुलसीदास और सूरदास। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है अंधकार और प्रकाश। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था पहली बार। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की समय सीमा मानी है 1900 से 1918 तक। 1918 तक मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की समय सीमा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? संधिचारण काल नाम दिया था। प्रश्न रिपीट होते हैं तो भी आपको याद हो जाएंगे। सूर साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सूर साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बापू रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बापू। नए पत्ते काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है नए पत्ते। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से लेकर 1938 तक। 1918 से 1938 तक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा मानी है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और 1931 में इसकी रचना की हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। और देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी ग्रंथ है दोस्तों। दोनों चीजें ध्यान में रखने की बात है। शिव सिंह सेगन ने शिव सिंह सरोज की रचना की वर्णानुक्रम पद्धति से की थी, यानी किसी ने कालक्रम से की, किसी ने वर्ण क्रम से की। तो यहाँ पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना वर्णानुक्रम पद्धति से की। रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952,
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। ये जो ग्रंथ है इनकी रचना। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? विजेंद्र स्नातक ने 1996 में। अब ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने 3 प्रश्न आ रहे हैं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही है, और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना विजेंद्र स्नातक 1996। ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है ताजमहल के आंसू। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति कब हुई? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति कब हुई? 1961 में हुई थी। 1961 में ये भारतीय जो आचार्य उसके पद पर नियुक्त हुए। दिल्ली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है दिल्ली। रामलला नैचू की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला नैचू की रचना की थी। ठिठुरता गणतंत्र व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये व्यंग्य संग्रह ठिठुरता गणतंत्र। गारस दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? दोस्तों 738 कवियों का परिचय दिया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य का अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है 993 ईस्वी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है 993 ईस्वी से मानी है। चलिए, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा मानी है 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी को माना आरंभिक समय सीमा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविताएं कौन से पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती थी? चांद नामक पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती थी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविताएं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को संज्ञा दी है। धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। देखिए, 2 चीज हैं इसमें। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को क्या संज्ञा दी? धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। चिंता काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का काव्य संग्रह और चिंता कामायनी का भी एक सर्ग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की थी। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की। 12वां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर का एकांकी है और 1935 में प्रकाशित हुआ। पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का ये एकांकी है पंचभूत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों के नाम बताइए। तो ये देखिए, चारुमित्र है, तैमूर की हार है, औरंगजेब की आखिरी रात है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटक चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी, महोत्सव, दुर्गावती, दीपदान और नाना फडणवीस, ये इनकी जो ऐतिहासिक नाटकों की श्रृंखला में आने वाले नाटक हैं। वातायन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह भी है और कहानी भी इस नाम से ही है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? 1000 कवियों का परिचय दिया है शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में। प्रेम राज्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह प्रेम राज्य। चलिए, बैरवे रामायण की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना की थी रहीम के कहने पर। आराधना काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह आराधना। वैराग्य संदीपनी की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी की रचना की थी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? विद्यापति को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। चलिए नेक्स्ट
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य कवि को माना है। पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना शिव सिंह सेंगर ने। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीली झील कहानी के लेखक का नाम बताइए। नीली झील कमलेश्वर की कहानी है नीली झील। कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कालक्रम के अनुसार लिखा गया है। हिंदी भाषा और साहित्य की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की थी। हिंदी भाषा और साहित्य जो रचना है उसकी रचना श्याम सुंदर दास ने की थी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास की रचना किसने की? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की थी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना गया है। एक बात दोस्तों, जब आप तैयारी करते हो तो सोशल मीडिया पर मुझे देखने को मिलता है आप कोचिंगों का पता ढूंढते हो या ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछते रहते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी कोचिंग है सेल्फ स्टडी और कोर्स की बुकों का अध्ययन करना, और साथ ही साथ जो कम समय में अधिक प्रश्न देने वाले जो लेसन है उनको पढ़ना, और साथ ही साथ अपने नोट्स खुद तैयार करने वाला। यानी खुद तैयार करेंगे, खुद पढ़ेंगे, कोर्स की किताबें पढ़ेंगे, तब हमारे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। कोचिंग में दोस्तों समय जो है वो कितना ख़राब होता है ये आप जानते हैं। बसों में बैठोगे, जाओगे और वहाँ पहुँचोगे, आओगे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो सेल्फ स्टडी से ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं। और एक राय दोस्तों है कि सेल्फ स्टडी या स्वयं की मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और स्वयं की मेहनत भी आप इस प्रकार कीजिए कि आप एक खोजी की तरह लगे रहिए। सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से चलती है दोस्तों, लेकिन सेल्फ स्टडी या स्वयं की मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। सफल होने के लिए आप स्वयं मेहनत कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को एकाग्रचित्त कीजिएगा। लेकिन आमतौर पर देखने को यही मिलता है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है। कोचिंगों से प्रश्न नहीं आते हैं दोस्तों, प्रश्न किताबों से आते हैं। चलिए, गारसद ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? अब ये अनुवाद के दो प्रश्न आ गए हैं, ग्रियर्सन वाला भी आ गया और गारसद ताशी का। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में किया था, और ये सब थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट भी है। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय खंड का प्रकाशन 1913 में, और चतुर्थ खंड का प्रकाशन 1934 में। यानी 4 खंड है। पहले और द्वितीय तृतीय खंड का प्रकाशन 1913 में, चतुर्थ खंड का 1934 में। कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की। गीत कुंज काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह गीत कुंज। जानकी मंगल की रचना किसने की? जानकी मंगल की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। अलगाव कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मनु भंडारी की कहानी है अलगाव। हरिशंकर प्रसाद जी ने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत कब की? 1957 में की थी दोस्तों। दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह दो चिड़िया। जस सरचरियु की रचना किसने की? पुष्प दंत ने जस सरचरियु की रचना की थी। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का एकांकी अंडे के छिलके। समस्या का अंत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है समस्या का अंत। एकादशी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का एकांकी है एकादशी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को 1922 में किसने अपने नव संपादित पत्र के लिए कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को 1922 में किसने अपने नव संपादित पत्र के लिए कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया? तो ये थे श्री राम रख सिंह सहगल ने।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखित कहानी का नाम बताइए। सुखद सम्मेलन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखित कहानी है, तो ये एकांकीकार हैं, नाटककार हैं, लेकिन सुखद सम्मेलन कहानी भी है इनकी, तो ये भी आप ध्यान रखें। ऋतुराज एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है ऋतुराज। चतुष्पथ एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का एकांकी है। भाषा योग वाशिष्ठ की रचना किसने की, तो ये राम प्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ माना जाता है। भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है। प्रणभंग रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों प्रणभंग। और सज्जन नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद का नाटक है सज्जन। रामचरितमानस की रचना सबसे सरल प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, और बच्चा बच्चा जानता है इस प्रश्न को। कोठरी की बात कहानी संग्रह के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का कहानी संग्रह कोठरी की बात। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। मिस्र बंधुओं के नाम यानी मिस्र बंधु 3 थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी पहली कविता किस शीर्षक से लिखी, देश सेवा शीर्षक से लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविता देश सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के रूप में कितने रुपए प्रदान किए गए, 51 रुपये की राशि प्रदान की गई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना किसने की, इतिहासों का इतिहास की रचना किशोरी लाल गुप्त ने की थी। ये भी देखिए कि ग्रंथ है। सुहाग बिंदी एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी है सुहाग बिंदी। मातृ मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी है मातृ मंदिर। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से माना है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रामकुमार वर्मा के घर का क्या नाम था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बंगले का नाम साकेत था, और एक साकेत महाकाव्य भी है दोस्तों। रामानंद के गुरु का क्या नाम था, राघवानंद था रामानंद के गुरु का नाम। आकाश धर्मगुरु किसको कहा गया है, रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा गया है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, आचार्य मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा जी से साक्षात्कार लेने के लिए कौन पहुंचे, सहवाल सत्यार्थी पहुंचे थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पहली कविता कब लिखी, सन 1922 में लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार और नाटककार हैं, इसलिए ये प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। एक घूंट नाटक के नाटककार का नाम बताइए, जयशंकर प्रसाद का नाटक है दोस्तों। द्वापर काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए, मैथिली सन गुप्त जी का काव्य संग्रह द्वापर। चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की, चंद्रगुप्त नाम के 2 नाटक हैं दोस्तों, और मैंने एक वीडियो में बताया भी है, जयशंकर प्रसाद ने की थी, प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद का है। चलिए जय भारत रचना के रचनाकार का नाम बताइए, ये मैथिली सन गुप्त जी की रचना है जय भारत। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य जी हैं सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक। सनकादिक संप्रदाय में किसकी प्रधानता होती है, सनकादिक संप्रदाय में किसकी प्रधानता होती है, तो राधा की प्रधानता होती है सनकादिक संप्रदाय में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की, विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि किसको माना है, चंद्रबरदाई को माना है दोस्तों। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, स्वयंभू को माना है दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। रिमझिम एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है रिमझिम। नामदेव ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी, मराठी भाषा में लिखी थी। सूरदास ने अपनी रचना किस भाषा में की, ब्रज भाषा में लिखी गई सारी रचनाएं। सूरसागर ब्रह्मगीत जो प्रसिद्ध है सूरसागर में। राष्ट्र मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी है राष्ट्रगीत। धूप और धुआं किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है धूप और धुआं। कल्याणी नाटक के नाटककार का नाम बताइए, कल्याणी नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं कल्याणी नाटक के नाटककार। जयशंकर प्रसाद का छाया कहानी संग्रह कब प्रकाशित हो, 1912 में, और एक छाया नाम का नाटक भी है जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया है आपके सामने। गैंग्रीन
कहानी के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे की कहानी है गैंग्रीन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान को माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत रैदास कहाँ के आसपास के रहने वाले थे? काशी के आसपास के रहने वाले थे। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था संत रैदास के गुरु का नाम। संत कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? काशी के आसपास हुआ। आसपास ही नाम दे रहा हूं दोस्तों। चलिए, श्रीधर पाठक ने किसका प्रबल समर्थन किया? खड़ी बोली हिंदी का प्रबल समर्थन किया। देवव्रत कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का ये कहानी संग्रह दोस्तों, इसका जिक्र बहुत कम देखने को मिलता है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की किस संग्रह में संकलित है? 5वें कथा संग्रह में संकलित है। 5वें कथा संग्रह का नाम बताइए दोस्तों कमेंट में। जयशंकर प्रसाद के 5वें कथा संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में हुआ था दोस्तों। तो 5वें कथा संग्रह का प्रकाशन 1936 में। श्रावकाचार की रचना किसने की? देवसेन ने। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। तो ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन रास के रचयिता। सुकवि सरोज के रचनाकार का नाम बताइए। गौरीशंकर द्विवेदी हैं सुकवि सरोज के रचनाकार। दुर्गा एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है दुर्गा और 1934 में प्रकाशित। संत कबीरदास का देहावसान कब कहाँ पर हुआ? मगर में हुआ था। चलिए, संत कबीरदास की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। मान मंदिर एकांकी रचयिता का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी है मान मंदिर। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के रचयिता का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की यह रचना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु किस नाटककार के नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंकाल, तितली, इरावती किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं और इरावती अधूरा उपन्यास है। कामायनी महाकाव्य के कवि का नाम? जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य कामायनी छायावाद का महाकाव्य भी माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? अमीर खुसरो को प्राप्त है। रजत रश्मि एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है रजत रश्मि। सरोज स्मृति नामक लंबी कविता के रचयिता का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये लंबी कविता है सरोज स्मृति। परशुराम की प्रतीक्षा रचना के रचनाकार? रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है प्रसिद्ध रचना है। न्याय मंदिर एकांकी के रचयिता? हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी न्याय मंदिर। दादू दयाल जी की वाणी का संग्रह अंगवधु के नाम से किसने किया? ये रजत जी नहीं रजब जी है। रजब जी जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। र जय आधा बे फिर पूरा बे। दादू दयाल जी की वाणी का संग्रह हरडे वाणी के नाम से किसने किया? संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है मूंज को माना है प्रथम कवि। परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? संत दादू दयाल जी ने किया था परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन। परब्रह्म संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? दादू पंथ नाम है दूसरा नाम। चलिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मिस्र बंधु विनोद कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है दोस्तों, जैसा कि हमने प्रकाशन ऊपर देखा है। एक ही कबर में एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी 1936 में प्रकाशित है। वाणी मंदिर एकांकी के रचयिता? हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी वाणी मंदिर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर बच्चन सिंह ने की थी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। करुणालय नाटक के नाटककार का नाम? जयशंकर प्रसाद का नाटक है करुणालय। हरिशंकर प्रसाद जी ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के लेखक का नाम? जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह दोस्तों। हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक की रचना किसने की? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक की रचना की। जूही के फूल एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। रामकुमार वर्मा का एकांकी है और जूही की कली कविता अलग है दोस्तों। ओ मेरे सपने एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य।
खड़ी बोली हिंदी के प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को, चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। लेखन में थोड़ी सी अशुद्धि है इसमें। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। सुंगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध थे सुंगनी साहू के नाम से। कायाबेली किसकी रचना है? संत दादू दयाल की रचना का नाम है कायाबेली। संत सुंदरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? दौसा में हुआ था संत सुंदरदास का जन्म। मानव जीवन के विविध एवं जटिल पक्षों के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता कौन थे? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। संत कवि में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदरदास जी की रचना है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे का यात्रा वृतांत है। ललित ललाम रचना के रचनाकार मतीराम है और ये अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। रस रहस्य रचना के रचनाकार कुलपति मिश्र और ये रस से संबंधित ग्रंथ है रस रहस्य। जयमेंग जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। ये मधुकर कवि की रचना है जयमेंग जस चंद्रिका। रहीम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम भैरव नायिका भेद है दोस्तों। और चक्रवात रचना के रचनाकार, ये प्रश्न पहले भी आ गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सुख सागर के रचयिता मलुकदास की रचना है। और सुख सागर नाम की कई रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुख सागर हिंदी के प्रारंभिक लेखक की रचना भी है। ज्ञानबोध के रचयिता और ज्ञानबोध के रचयिता मलुकदास हैं। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय दिया है? 5000 कवियों का परिचय दिया दोस्तों। मेरी बांसुरी एकांकी के रचनाकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है और 1936 में प्रकाशित है। भारत भारती रचना मैथिली सन गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। श्री मैथिली सन गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना। आकाशदीप कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह दोस्तों। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की गद्य रचना है। जयद्रथवध मैथिली सन गुप्त जी की रचना है दोस्तों। चंदायन के प्रमुख पात्र लोरिक, मैना और चंदा, 3 पात्र हैं, लोरिक, मैना और चंदा प्रमुख पात्र। परछाई एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं दोस्तों। परछाई एकांकी के रचनाकार। ब्रज लीला भक्ति विवेक राम अवतार लीला रतन खान ध्रुव चरित के रचयिता कौन का नाम बताइए। तो ब्रज लीला अलग है, भक्ति विवेक अलग है, राम अवतार अलग है, राम अवतार लीला अलग है, रतन खान अलग है। ये मलुकदास की रचना है दोस्तों, ध्यान से देख लेना। ब्रज लीला अलग है, भक्ति विवेक अलग है, राम अवतार लीला अलग है और रतन खान अलग है और ध्रुव चरित अलग है। बीच में जो अल्प विराम है वो नहीं है, इसलिए थोड़ा देखना, आप ध्यान करना। चंदायन का दूसरा नाम क्या है? लोरिक कथा चंदायन का दूसरा नाम है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की और 1379 में प्रकाशित है। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। चलिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम कवित्र रत्नाकर है। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ की रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। लक्ष्मीधर की यह रचना प्राकृत पैंगलम। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक की रचना शिव कुमार शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। कविता कौमुदी की रचना रामनरेश त्रिपाठी की रचना और हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है और काफी प्रसिद्ध रचना भी है और इसकी और भी विशेषताएं हैं दोस्तों। मयूरपंख एकांकी के रचयिता का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है मयूरपंख। इंसान एकांकी के रचयिता का नाम विष्णु प्रभाकर का एकांकी है इंसान। चलिए, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास पुस्तक के रचनाकार का नाम, अद्यतन इतिहास पुस्तक के रचनाकार का नाम मोहन अवस्थी की रचना है। चलिए, हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक की रचना किसने की? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की थी। आंधी कहानी संग्रह के कहानीकार जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह आंधी। काव्य की भूमिका रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है काव्य की भूमिका। साकेत रचना के रचनाकार श्री मैथिली सन गुप्त का महाकाव्य साकेत, उर्मिला के जीवन पर आधारित। स्कंद गुप्त नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों। और यशोधरा रचना के रचनाकार श्री मैथिली सन गुप्त और यशोधरा के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। पंचवटी रचना के रचनाकार, पंचवटी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और मैथिली सन गुप्त जी की रचना है।
श्रृंगारलता सुखदेव मिश्र की रचना है और रस से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों। एक रात जैनेन्द्र का कहानी संग्रह है, एक रात कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अलंकार चंद्रिका है दोस्तों। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अलंकार चंद्रिका। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना विश्वनाथ त्रिपाठी ने की थी। हिंदी वीर काव्य रचना के रचनाकार टिक्कम सिंह तोमर हैं। हिंदी वीर काव्य रचना के रचनाकार का नाम। 10 बजे रात एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर क्या एकांकी है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता दोस्तों। मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के रचनाकार भगवती चरण वर्मा 1936 में प्रकाशित है। पांचजन्य एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है। प्रश्न रिपीट हो चुका, पहले वीडियो में आया था। क्या वह दोषी था? एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। क्या वह दोषी था? चलिए, खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार का नाम अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली हिंदी के समर्थन में पहली बार आंदोलन चलाया। कौमुदी महोत्सव एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है कौमुदी महोत्सव। हमारी सांस्कृतिक कहानी रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना हमारी सांस्कृतिक कहानी। विशाख नाटक के नाटककार का नाम जयशंकर प्रसाद का नाटक है विशाख। शुद्ध कविता की खोज रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है शुद्ध कविता की खोज। ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकी के रचनाकार का नाम विष्णु प्रभाकर का एकांकी है ऊंचा पर्वत गहरा सागर। हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में एक ही काल को 2 उपभागों में बांटा है? मिश्र बंधु विनोद में एक ही काल को 2 उपभागों में बांटा गया है। ये मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है, वो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी। और ब्रजमाधुरी सार रचना के रचनाकार वियोगी हरि की रचना ब्रजमाधुरी सार। गुरुकुल रचना के रचनाकार मैथिलीशन गुप्त हैं गुरुकुल रचना के रचनाकार। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है दोस्तों। प्रसाद पंत और मैथिलीशन रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है प्रसाद पंत और मैथिलीशन। झंकार रचना के रचनाकार मैथिलीशन गुप्त की रचना है दोस्तों। अगला है बिसल देव ने किस से विवाह किया था? जैसलमेर की राजकुमारी भोज की पुत्री राजमती से विवाह किया था। तो जैसलमेर की राजकुमारी भोज की पुत्री और उसका नाम था राजमती, उससे विवाह किया था। किस रासो साहित्य में विवाह के गीत हैं? बिसल देव रासो में विवाह के गीत है दोस्तों। संप सभा की स्थापना किसने की? पूज्य गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ? 13 फरवरी 1707 को हुआ था। संत जाम्बेश्वर जी ने अपना मुकाम कहाँ पर बनाया? समराथल द्वारा बीकानेर में बनाया था। समराथल द्वारा बीकानेर। चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। शकुल की बीबी कहानी संग्रह के लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी संग्रह है और कहानी भी है। विधवा कहानी के लेखक का नाम विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। ममता कहानी के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद की कहानी है दोस्तों ममता। अगरदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पेहौरी के शिष्य थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किसने किया? अगरदास ने किया था। नाभादास किसके शिष्य थे? अगरदास के शिष्य थे नाभादास। पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। यशपाल का कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर आधारित और किस कवि ने रचना की? आलम ने रचना की माधवानंद कामकंदला की प्रेम कथा पर आधारित, और माधवानंद कामकंदला आलम की रचना भी है। हिंसा और अहिंसा नाटक के नाटककार सेठ गोविंददास 1940 में प्रकाशित। गुर्जर समाज में देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। जंबा जागरण आंदोलन किसने चलाया था? बाबा रामदेव जी ने चलाया था। मृगावती की रचना किसने की? कुतुबन ने 1503-4 के आसपास। आनंद भाष्य श्री रामार्चन पद्धति श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। सिद्धांत पटल राम रक्षा स्त्रोत योग चिंतामणि। ये राम रक्षा स्त्रोत याद रखना दोस्तों। तो आनंद भाष्य श्री रामार्चन पद्धति श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। सिद्धांत पटल राम रक्षा स्रोत योग चिंतामणि। श्री रामाराधन वेदांत विचार शिव रामाष्टक हनुमान स्तुति की रचना किसने की? गुरु रामानंद ने
की थी? गुरु रामानंद ने इन ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। करसनदास तिवारी किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अगर अली के नाम से रचनाएं कौन लिखते थे? अगरदास लिखते थे। अष्टयाम रामाष्टयाम उपासना बावनी पदावली हितोपदेश भाषा। तो अष्टयाम रामाष्टयाम उपासना बावनी पदावली हितोपदेश भाषा अष्टयाम नाम की कई रचनाएं दोस्तों। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी रचना के रचनाकार का नाम अगरदास की रचनाएं दोस्तों सारी की सारी। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम कनावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी की। ये 4 रचनाएं हैं, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम कनावत। और बाद में जो वर्तमान में उपलब्ध रचना मानी जाती है वो कनावत है। मधुमालती की रचना मंजन ने की थी दोस्तों, मधुमालती की रचना। तुलसीदास जी के मुक्तक रचनाओं का नाम कवितावली और गीतावली में मुक्तक रचनाएं हैं। मधुमालती का नायक मनोहर है दोस्तों, मधुमालती का नायक। मधुमालती की नायिका राजकुमारी मधुमालती है। अनुराग बांसुरी की रचना नूर मोहम्मद 1764 में। हिंदी कहानी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जैनेन्द्र कुमार को दिया जाता है। हिंदी कहानी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का श्रेय। पांडे बेचैन शर्मा उगुर की आत्मकथा का नाम अपनी खबर है दोस्तों। चलिए राम भक्ति परंपरा किस चिंतन का राम भक्ति परंपरा का मेरुदंड किसको यानी राम भक्ति परंपरा का चिंतन करने का मेरुदंड किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। पांडे बेचन शर्मा उगुर ने किस पत्र का संपादन किया? मतवाला और स्वदेश पत्रिका निकालने का कार्य किया। मतवाला पत्रिका और स्वदेश पत्रिका को निकालने का कार्य रामानंद के शिष्यों की सूची में दी हुई है। भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की सूची दी हुई है। तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर माना गया है? सुकरखेत, सोरो, राजापुर। अधिकांश विचारक राजापुर मानते हैं, कुछ सुकरखेत को मानते हैं, कुछ सोरो को मानते हैं और कुछ अधिकांश विचारक राजापुर मानते हैं। इंडिया का जातीय कवि किसको कहा गया है? तुलसीदास जी को कहा गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? 1574 में। विश्वमंडा शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन कहानी कब प्रकाशित हुई? सन 1913 में। कहानी संकलन का नाम भी रक्षाबंधन है। पृथ्वीराज रासो नाम से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण किसने प्रकाशित करवाया? माता प्रसाद गुप्त ने 11 मई 1963 को। राम जन्म, अंगद पैज, भरत मिलाप, स्वर्ग, रोहिणी कथा, एकादशी कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वरदास की रचनाएं हैं सारी की सारी। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म कब माना है? भाई देखो सन 1532 और कुछ अलग भी मानते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरी है। सत्यवती कथा की रचना किसने की? सत्यवती कथा की ईश्वरदास ने की थी। माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई का निबंध है। राम विलास शर्मा किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के। 1943 यानी पहले को तार सप्तक कहते हैं। ज्वाला और जल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की रचना ज्वाला और जल। चित्रावली के प्रमुख पात्र कौन हैं? राजकुमार सुजान और राजकुमारी चित्रावली। विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां किस पत्र में प्रकाशित होती थी? चांद पत्र में दुबे जी की चिट्ठी के नाम से। ज्ञानदीप की रचना किसने की? शेख नबी ने 1619 में की थी ज्ञानदीप की रचना। हंस वाहिर की किसने लिखा? कासिम शाह ने 1731 में। इंद्रावती की रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने 1744 में। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी है तीसरी कसम। आत्मकथा कहानी के लेखक का नाम? दामोदर राव की कहानी आत्मकथा। पीपल की परी कहानी संग्रह के लेखक अमृतलाल नागर का कहानी संग्रह पीपल की परी। सफेद कौवा कहानी के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी सफेद कौवा। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुदर्शन की कहानी है एथेंस का सत्यार्थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किन किन पत्रों का संपादन किया? सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक का संपादन किया। सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक का। काव्य प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य प्रकाश रचना के रचनाकार। तो चलिए दोस्तों, काव्य प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम चिंतामणि की रचना है ये। अम्बपालिका कहानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। और
एक और भी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भी है ऐसी कुछ, तो कमेंट में आप जरूर करें। मैंने वीडियो में तो दिया है वो प्रश्न। एक आम्रपालिका, अम्बपालिका, तीन चीजें हैं दोस्तों, आम्रपालिका, अम्बपालिका। अम्बपालिका के नाम से दो रचनाएं हैं। यमलोक की यात्रा कहानी के लेखक का नाम राधाचंद्र गोस्वामी। बीज की रात कहानी के लेखक राय कृष्ण दास। चीप की दावत भीष्म साहनी की कहानी है दोस्तों। नंगा शैलेश मटियानी की कहानी है। वैष्णव की फिसलन व्यंग्य संग्रह हरिशंकर परसाई का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन सा काव्य लिखने पर सबसे ज्यादा संतोष और प्रसन्नता प्राप्त हुई? एकलव्य काव्य लिखने पर। काग भगोड़ा निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई। डोला मारूरा दुआ की रचना किसने की? प्रसिद्ध रचना है राजस्थान की कुशल लाभ ने। सेव और देव कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे की कहानी है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का जन्म 1911 में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में। हरिशंकर परसाई जी की पहली कहानी स्वर्ग से नरक जहां तक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे जी के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। निराला की साहित्य साधना रचना रामविलास शर्मा की रचना है दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे जी का देहावसान कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 में। स्वर्ग से नरक जहां तक किस पत्र में प्रकाशित हुई? प्रहरी में 1948 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे कितने साल तक सेना में कैप्टन रहे? 3 वर्ष तक। एशिया और ऋग्वेद रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा की रचना है एशिया और ऋग्वेद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रचना के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इत्तेलम काव्य संग्रह अगे जी का काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का। मध्यकाल का करण रहीम को कहा जाता है दोस्तों। मध्यकाल का करण बिहारी सतसई 1663 का निर्माण 1663 में ईस्वी में पूरा हुआ था। जब सारा आलम सोता है कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह है। सारा आलम सोता है जब, यानी जब सारा आलम सोता है। कवि निराला की काव्य वेदना तथा अन्य निबंध रचना के रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री की रचना। अष्टछाप का जहाज सूरदास जी का। दोस्तों थोड़ा कमर में दर्द होने लगा इसे बैठे बैठे, तो आवाज अस्त व्यस्त सी हो गई। अष्टछाप की स्थापना 1565 विठलनाथ जी ने। मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव की भक्ति भावना है दोस्तों। छुट्टी का एक दिन कहानी उषा पिरेवंदा की कहानी है छुट्टी का एक दिन। प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार रसखान है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग रहा होगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ा आवाज़ में अवरुद्ध हो गया, कमर में तेज़ दर्द होने लगा था, वीडियो बीच में बंद भी नहीं किया जा सका था। चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो कर दें, और नहीं करें तो आपकी इच्छा है, कह सकते हैं दोस्तों, और तो क्या है।